नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशिकांत वर्मा, आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी, राम मनोहर लोहिया, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ से। आज अनुज जी के कहने पर मैं दोबारा से कोरोना के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं, कुछ बातें करना चाहता हूं। इसके लिए मैं फिर से फेसबुक लाइव पे आया हूं। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, इधर कोरोना के काफ़ी सारे मरीज़ बढ़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन भी हो रहा है। तो इस विषय में ही मैंने सोचा कि आप लोगों को फिर से कुछ सूचनाएं और जो बेस्ट वे हैं प्रिवेंट होने के, वो बताए जाएं। तो आप लोग मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ में हूं। जो भी क्वेरी हो आप मुझसे करेंगे और मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। पहली चीज़ तो ये कि इधर कई बार लोग मेरे पास आते हैं, पेशेंट्स एज द पेशेंट, और बताते हैं कि सर बुखार आ रहा है। और तो बुखार, इधर मौसम भी कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है। बुखार के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये बताना है कि हर बुखार कोरोना बुखार नहीं है। एकदम से आप इसके लिए एकदम निश्चिंत रहें कि कोई भी बुखार आता है तो आप उसके लिए कोरोना के लिए परेशान हो जाएं। पहले तो नॉर्मल वायरल फीवर, इस वक्त सीजनल वेरिएशन की वजह से नॉर्मल वायरल फीवर ज़्यादा हो रहा है। तो आपके पास अगर बुखार आता है तो आप पैरासीटामॉल ले लीजिए। और उसके बाद अगर बुखार उसके बाद भी परसिस्ट करता है 1-2 दिन, 2-3 दिन, तो आप अपने कंसर्निंग डॉक्टर जहाँ भी हों वहाँ पे उनको दिखवा लीजिए। उनसे जांच अगर उनको लगता है जांच कराना ज़रूरी है तो वो आपको जांच भी करा देंगे। ये अभी सैटरडे और संडे को जो लॉकडाउन चल रहा है उसका भी बहुत ज़रूरी है ये भी। और अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। इस विषय में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो घर से घर से बाहर ना जाएं। अपने घर में जो भी माता पिता हैं, जो भी वृद्ध हैं और जो छोटे बच्चे हैं, उनके साथ में सावधानी बरतें। जब घर से बाहर से घर आएँ तो प्रॉपरली सैनिटाइज होके नहा के उसके बाद ही बच्चों से मिलें या माँ बाप से मिलें। और किसी भी चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अगर कुछ भी ऐसा है, क्योंकि ये इन्फेक्शन है तो कंटेजियस ज़्यादा है, लेकिन इससे मॉर्टेलिटी बहुत कम है। इस विषय में हम पहले ही बता चुके हैं कि मॉर्टेलिटी बहुत कम है। और अगर आपकी इम्यूनिटी सही रहती है तो बहुत चांसेस हैं कि आप इससे अच्छे से रिकवर कर जाएंगे। बहुत सारे पेशेंट्स हैं हम लोगों के तो काफ़ी अच्छे से रिकवर किए हैं, हमने देखा है। और वह अपनी इम्यूनिटी घर में घर में कुछ भी जो भी बने, स्वच्छ खाना वही खाना है। और गर्म गुनगुना पानी ये ज़रूर पीते रहें बीच बीच में। जैसे कहा जाता है, थोड़ा सा उसमें लौंग डाल लें और उसके बाद में पिएं। और तुलसी के पत्ते का काढ़ा बना के, जैसा भी होता है, वो आप पी सकते हैं। वो भी इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, मास्क ज़रूर लगाएं। इस विषय मतलब ये बात तो जो है एकदम प्रशासन भी कह रहा है और हम लोग भी कॉन्टीन्यूस कहते रहते हैं कि मास्क लगाएं। और मास्क को अब अपने शरीर का ही एक अंग समझें कि आप कहीं भी जाएं तो मास्क आपके पास में होना चाहिए। मास्क केवल होने से मतलब नहीं है, मास्क आपके नाक को और फेस को प्रॉपरली कवर किए होना चाहिए। तब मैंने देखा है बहुत सारे लोग आते हैं हमारे यहाँ ओपीडीज़ में कि मास्क लगाए हुए हैं, अंदर तक आए और अंदर जब डॉक्टर साहब से बात करनी हुई तो मास्क उतार दिए। तो इससे मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। आप बोलें, और थोड़ा सा हो सकता है मास्क लगाने की वजह से बोलने में समस्या आए, लेकिन जो समस्या उसके अलावा आएगी वो ज़्यादा बड़ी है बनिस्बत मास्क ना लगाने से। तो मास्क लगाए रहें और कहीं भी बाहर जाएं। नहीं, इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन एज सच डिफरेंस क्या? वायरल इन्फेक्शन है किसी वायरस के थ्रू होगा और बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी बैक्टीरिया के थ्रू होगा। अब ये अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये कोरोना इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन में डिफरेंस है, तो कोरोना इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। कोरोना इटसेल्फ वायरस, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस यह है इसका प्रेजेंटेशन या बीमारी के जो सिम्टम्स हैं वो कोरोना इन्फेक्शंस में जब आपके और भी काफ़ी अंगों पे प्रभावित कर रहा है तो वो सिम्टम्स अलग हैं। बाकी नॉर्मल वायरल फीवर तो 6-7 दिन में चला जा रहा है। और हो सकता है आप कोरोना के साथ भी, आपकी अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो कोरोना का इन्फेक्शन भी 4-5-6 दिन में अपने आप सबसाइड कर जाएगा। ये वो है वायरल इन्फेक्शन। सारे ही जो भी इस तरीके के इन्फेक्शंस हैं वो सब वायरल इन्फेक्शन ही हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आजकल इधर ये भी देखने को मतलब तो धीरे धीरे पता चल रहा है, नई नई स्टडीज़ हो रही हैं, पेशेंट्स देखे जा रहे हैं कि कोरोना इन्फेक्शन खाली लंग, पहले ये था
कि लंग्स को प्रभावित कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लंग के अलावा भी किडनी पे भी इफेक्ट डाल रहा है, हार्ट पे भी इफेक्ट डाल रहा है, इवन सीवीए तक करा रहा है, दिमाग ब्रेन स्ट्रोक भी करा रहा है। तो ये इन्फेक्शन है तो इट सेल्फ खतरनाक। तो इससे बचाव ही एक सबसे अच्छा उपाय है इस वक्त का, कि आप अपना घर में रहें। अगर जाना बहुत ज़रूरी है बाहर किसी काम से, तो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रहें, और इसी तरीके से अपने आप को सेफ करके रखें, क्योंकि पता नहीं है ना डियर। ऑफिस तो मुझे भी आना पड़ता है, मैं तो हॉस्पिटल आता हूँ। ऑफिस जाने का अभी तो फ़िलहाल रूल था, अब मुझे नहीं पता इस वक्त का क्या है सीन, कि ऑफिस में स्टाफ को जो काम घर से जो कर सकते हैं उनको घर से करने के लिए कहा गया था। तो आप घर से अगर काम करना चाहें तो घर से कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा काम करते हैं कि आपको ऑफिस जाना ही जाना है, तो मैंने पहले ही बताया कि आप अपना मास्क लगा के जाएं, थोड़ा लोगों से कम मिलें, अपने दोस्तों से भी हो सके तो फ़ोन पे ही बात करें, या जो भी अगर आप पब्लिक डीलिंग के फील्ड में हैं तो पब्लिक डीलिंग भी मिनिमम डिस्टेंस बना के, कि एक और भाई आपकी टेबल से चेयर आप 1-2 फुट 3 फीट पीछे रख दीजिए, क्योंकि नॉर्मली इतना, और ऑफिस में अनावश्यक रूप से किसी को आने जाना, आप अपने जो भी सुपीरियर्स हैं उनसे बात करके कि अनावश्यक रूप से कोई आए जाएगा नहीं, जो ऑफिस का स्टाफ है वो, या जो कंसर्निंग आदमी है वो आए अपना, और घर आके अपना वही प्रॉपर तरीका है कि बच्चों या घर में किसी से मिलने से पहले अपने कपड़े एक जगह उतार के रख दें, एक डब्बा सा बॉक्स टाइप का बना लें, उसमें सारे कपड़े, मोबाइल इसको सैनिटाइज कर लें, और उसके बाद नहा के फिर उसके बाद अपना जो डेली रूटीन है वो फॉलो करें। खांसी जुकाम तो वायरल इन्फेक्शन के प्राइमरी लक्षण हैं। तो खांसी जुकाम अगर आपको वायरल होगा तो खांसी जुकाम होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो खांसी जुकाम कोरोना ही हो। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन ऐसा हर बुखार में, हर खांसी में ज़रूरी नहीं है कि उसको कोरोना ही हो। तो उसके लिए अगर परसिस्ट करता है आपका खांसी जुकाम बुखार, तो फिर आके आप जांच करा लीजिए जिस भी जगह पे हों। आपके हर ज़िले में सीएमओ के नंबर वो हुए डिस्प्ले हो रहे हैं, पेपर में भी आ रहे हैं, और फ़ोन पे भी पता चल जा रहा है, तो उनसे आप कंसल्ट कर लें। वो आपको देख लेंगे, अगर उनको लगेगा सिम्टम्स कराने लायक है या कोई हिस्ट्री आप ऐसी देंगे तो वो खुद ही जांच करा लेंगे। बाकी नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली अगर बुखार बहुत तेज़ आता है तो पैरासीटामॉल खानी है, अदरवाइज़ घर पे रेस्ट करना है, बढ़िया खाना जरूर खाना है, क्योंकि पोस्ट वायरल माइल्जिया जो होता है उसमें बुखार के बाद जो बदन दर्द करता है, अगर होता क्या है कि आदमी बुखार में खाना खाना सबसे पहले बंद कर देता है, सोचता है कि मैं दवाई से सही हो जाऊंगा, और खाने की अहमियत को वो हटा देता है। तो अगर आप बढ़िया से खाना खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं फिर से कहूँगा कि मास्क का बेहतरीन यूज़ करें। आप हमेशा अपने हाथ साथ में मास्क रखें, केवल रखें ही नहीं बल्कि लगाए रहें, और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें।